सत श्री अकाल जी। पिछली वीडियो के अंदर हमने इस दस्तावेज एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के पहले भाग के बारे में बात की थी, जहां पर हमने इसका एक इंट्रोडक्शन और अंबेडकर जी ने जो सोशल रिफॉर्म की महत्ता है उसके बारे में बताया है, उसके बारे में आपसे बात की थी। अब हम इसके दूसरे भाग में उनके जो जाति व्यवस्था के विरुद्ध तर्क है उनके बारे में आपसे बात करेंगे। अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था को लेकर जो सबसे पहला तर्क दिया जाता है वो है कि ये किरत की बांट है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर है, जो कि एक सिविल समाज के अंदर होता है। अंबेडकर जी कहते हैं बात ठीक है, एक सिविल समाज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, पर कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो डिवीजन ऑफ लेबरर है। काम को नहीं बांटा जा रहा है लोगों में, लोगों को बांट दिया जा रहा है काम के लिए, और ये चीज एक गलत चीज। दूसरा बात, जाति व्यवस्था में जो बांट है वो कोई बराबर नहीं है, वो एक अनुक्रम के अंदर है, एक हायरार्की के अंदर है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। और तीसरी बात, ये जो बंटवारा है ये क्षमता के अधिक आधार पे नहीं, ये सिर्फ माँ बाप के सामाजिक स्तर के आधार पे हो रहा है। इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि एक उद्योग जो है, जो प्रोडक्शन है, वो अस्थिर होती है, स्टेबल नहीं होती, कभी वो बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। तो एक प्रोडक्शन में काम करने वाले को भी लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कई बार काम भी बदलना पड़ता है, पर जाति व्यवस्था इस चीज की आजादी नहीं देती। दूसरी बात, ये व्यवस्था एक जबरदस्ती पर आधारित है कि आप जिस जाति में पैदा हुए उसके आधारित ही आप काम कर सकते हो। ये प्रोडक्शन के अंदर सोशल लेवल पर एक तरह की भावना पैदा करती है कि काम से भागना है। ये चीज उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ओवरऑल जाति व्यवस्था इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खतरनाक और असफल व्यवस्था है। दूसरा तर्क दिया जाता है कि जाति व्यवस्था किसी तरह की नस्ली शुद्धता को मेंटेन करने के लिए, कोई रेशियल प्योरिटी। पर अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत का समाज शुद्ध थोड़ी है, ये तो कई सारे विदेशी नस्लों का मिश्रण है। और अगर हम देखें तो पंजाब का ब्राह्मण पंजाब के चमार से नस्ली तौर पर ज्यादा पास है जितना वो मद्रास के ब्राह्मण से पास है। तो इसलिए कोई रेशियल प्योरिटी का जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो भी नहीं बैठता, ना ही कोई डिवीजन ऑफ लेबर या इकोनॉमिक्स का तर्क बैठता है कास्ट सिस्टम के लिए। फिर अंबेडकर जी कहते हैं कि इस कास्ट सिस्टम के कारण हिंदू समाज कभी भी एक नहीं हो सका और कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सका। ये जो वर्ड हिंदू है ये भी मुस्लिम आक्रांताओं का हमको दिया गया है, हम अपने आप को अलग करने के लिए हमसे। हिंदू समाज असल में बस बहुत सारी जातियों का एक समूह है जो अपने आप को दूसरों से मुकाबले में देखती है, और इनमें चाहे समानता हो पर ये एक समाज कहलाने की कसौटी पे खरे नहीं उतरते। जो कसौटी है कि एक इंडिविजुअल अपनी सफलता में समाज की सफलता देखे और समाज की विफलता में अपनी विफलता देखे, पर हिंदू समाज तो बस जातियों के बीच में मुकाबला ही करता रहता है, और इसके कारण हिंदू समाज एक भी नहीं हो सका। अंबेडकर जी आगे कहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर कई सारे ऐसे आदिवासी समूह हैं जो असभ्य है, और उनको हिंदू समाज ने अपने से अलग ही रखा है, क्योंकि अगर उनको हिंदू बनाया जाता तो समाज के अंदर कौन सी जगह दी जाती, कौन सी जाति दी जाती, ये निश्चित ना होने पर उनको अलग ही रखा गया और असभ्यत ही रखा गया। इसके मुकाबले जब दूसरे धर्म के लोग उनको सभ्यत करके अपने धर्म में लाते हैं तो हिंदू उनको अपना दुश्मन समझते हैं, और अपने धर्म के अंदर भी जब निचली जात उठने की कोशिश करती है तो भी हिंदू धर्म की ऊंची जातें उसको उठने नहीं देती, उसका विरोध करती हैं। तो अम्बेडकर जी कहते हैं कि ऐसे समाज की ऊंची जातों से तो ईसाई और मुसलमान अच्छे हैं, जो चाहे जबरदस्ती ही पर अपने धर्म का सबसे अच्छा संदेश लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं। वो हिंदू धर्म की ऊंची जातों जैसे तो नहीं है जो कि ज्ञान के ऊपर सिर्फ अपनी मालकियत करके बैठी हुई है। इससे अच्छे तो वो हैं जो अपना संदेश तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म एक प्रचारक धर्म भी नहीं बन सका, क्योंकि कौन सी जगह किसी नए हिंदू को देनी है ये भी निश्चित नहीं है। और इस व्यवस्था के कारण एक आम हिंदू के अंदर एक कायरता की भी भावना है, क्योंकि वो एक सामाजिक अकेलेपन का अनुभव करता है। एक सिख और मुसलमान में ये कायरता नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उनका समाज एक रहता है। एक सिख और मुसलमान ये जानते हैं कि अगर उन पर मुश्किल आएगी तो पूरा सिख और मुसलमान समाज उनके पीछे खड़ा रहेगा, पर एक हिंदू ये नहीं कह सकता, क्योंकि उसका समाज पहले ही जातों में बंटा हुआ है जो अपने आप को दूसरे का विरोधी समझती है। इस सामाजिक अकेलेपन और कायरता का कारण भी जाति व्यवस्था है। और अंबेडकर जी ये भी कहते हैं
कि भारतीय समाज में समाज सुधार भी इसके कारण नहीं हो सका, क्योंकि एक समाज के अंदर एक सुधारक कितना प्रभाव रख सकता है ये निर्भर करता है कि वो समाज उदार कितना है और बुद्धि के स्तर पर लचीला कितना है। पर हिंदू समाज जाति तोड़ने पर बहिष्कार कर देता है। तो अब इंसान तो सामाजिक जीव है, तो इस चीज से डरता हुआ वो समाज सुधारक आत्मसमर्पण कर देता है और सुधार रोक देता है। इस कारण हिंदू समाज में समाज सुधार भी होना बहुत मुश्किल है और काफी हद तक हो भी नहीं पाया है। और अंबेडकर जी इसके अंत में कहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर एक ऐसा चरित्र ढूंढना भी मुश्किल है जिस पर पूरा हिंदू समाज राजी होता हो। हर जाति के अपने ही देवता हैं, इसके कारण हिंदू धर्म भी पूरी तरह संगठित नहीं हो पाया। और इसके बाद अंबेडकर जी कहते हैं कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। उनके मुताबिक एक अच्छा समाज स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर खड़ा होना चाहिए, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल है, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। यहाँ पर इस दस्तावेज एनहाइलेशन ऑफ कास्ट का दूसरा भाग खत्म होता है और अगले भाग में हम देखेंगे कि अंबेडकर जी चतुर्वर्ण के खिलाफ अपने क्या तर्क देते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।